आज हम त्रिपुरासुरी में आ चुके हैं। 22 तारीख 6ठा महीना और 2025 में हमारा युवक युवती सम्मेलन का प्रोग्राम चल रहा है। तो आज हम लोगों की भीड़ भाड़ है, तो हम पूछते हैं चलो आज का प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो चलो हम चलते हैं। नमस्कार, शुभ नाम आपका? महेश पंचाल। कहाँ से? बांसवाड़ा चौक पे। बांसवाड़ा चौक। आज यहाँ त्रिपुरासुरी में युवक युवती सम्मेलन है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि ये पंचाल समाज ने बहुत अच्छी पहल की है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की युवतियां और 21 वर्ष से ऊपर के युवक जिनको भी शादी करने की इच्छा हो, उनका पूरा एक डेटाबेस बन रहा है। ये डेटाबेस क्या होगा कि पूरे 14 चौकरे और आसपास के अन्य जो शहर है, जैसे इंदौर है, उदयपुर है और दाहोद है, वहां से भी युवक युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अपना जीवन साथी चुनने में जो उनके लायक है, जैसे ग्रेजुएट को ग्रेजुएट लड़का चाहिए, ग्रेजुएट लड़की चाहिए, या बिजनेस वाले को बिजनेस वाली लड़की चाहिए, जो आपस में ढूंढने में आसानी रहेगी और एक दूसरे से रिश्ता करने में परिजनों को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्होंने ये सब कुछ बताया है और हम और लोगों से भी हम सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं आगे क्या है क्या नहीं। तो ये आपका शुभ नाम? आशीष पंचाल हूँ। कहाँ से हो आप? मैं रैयाना से। हरियाणा से। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा समाज के लिए ये जो पंचाल समाज की जो ये नींव रखी है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो लोग आजकल की लड़कियां वगैरह जो है वो शिक्षित परिवार मांगते हैं। जो भी मतलब डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, जहाँ पे लड़कियां हैं लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनकी जो ये सर ने बताया, जैसे कि एक डाटाबेस तैयार होगा, उसके हिसाब से फिर वो फैमिली लड़कियां जो है कहाँ है वो पता चलेगा। उसके बाद में वहां से लड़के वहां रिश्ता लेके जा पाएंगे। तो एक तरीके से लड़के और लड़कों के लिए, लड़कियों और लड़कों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ट्वीट में आए ये दादाजी है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो मतलब वो कुछ कहना चाह रहे। तो आपका शुभ नाम? विनोद कुमार पंचाल, 84 चौकला से हूँ, वैसे डूंगरपुर रहता हूँ। आज ये परिचय सम्मेलन हुआ है, मेरे को जानकारी में यह आ रहा है कि अंदर देखा मैंने तो बच्चियां बहुत कम है और लड़के ज्यादा है। तो कारण क्या है, मैंने पूरी स्टडी लगाई। युवा बच्चियां यहाँ बाहर घूम रही है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अंदर नहीं गई हो। तो ये मेन कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभिभावक को की गलती मैं मानता हूँ पहली बात, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और क्यों नहीं लाए, ये तो पहली बात है ना। रजिस्ट्रेशन कराए और समाज वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो अध्यक्ष है उनकी टीम बनी हुई है, उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो अभिभावक को। सही बात है। इसीलिए ये मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा युवा बच्चियां जो ये घूम रही है बाहर, उनसे पूछा जाए आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्यों नहीं कराया, कारण पूछिए, तो उसका निचोड़ आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे मिलते हैं। ये आपका शुभ नाम? ईश्वरलाल पंचाल, चौकपुर 43 चौकला अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। ये भाई साहब ने अभी विनोद जी ने कहा कि लड़कियों की भाई तादाद कम है। लड़कियों ने 280-290 के लगभग उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अभी मेरे को लग रहा है कि दूसरे सत्र या तीसरे सत्र में उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी से निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 2 सत्र बाकी है। पहला सत्र हुआ है, पहले सत्र में अगर नगण्य है कोई बालिका है तो अगले सत्र में हो सकती है, तीसरे सत्र में हो सकती है, क्योंकि अभी लोग आ ही रहे। अभी तक तो आने का क्रम चालू है, तो बाहर दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, दूसरे चौकरों से आ रहे हैं, वो बिल्कुल दूसरे या तीसरे सत्र में उनकी उपस्थिति बिल्कुल होगी, ये मेरा विश्वास है। और यहाँ अभी जो बालक प्रथम सत्र में जो कर रहे हैं, अंदर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो लोग अंदर गए, तो दूसरे सत्र और तीसरे सत्र में उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि 1200 के समथिंग यहाँ आने के बाद भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑनलाइन करवाया, ऑफलाइन करवाया, यहाँ आने के बाद भी करवाया अभी। क्योंकि मैं काउंटर नंबर 25 चौकरे में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को मालूम है कि वहाँ लड़के अभी संख्या कम है। उनको मैंने बोला तो वो कह रहे हैं कि भाई दूसरे या तीसरे सत्र में आने की संभावना पूरी है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। धन्यवाद। देखो, समाज ने जो काम किया है वो तो बहुत अच्छा किया है कि एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, जिसे युवक युवती का परिचय ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, घर परिवार वालों से बात कर सकते हैं। तो काम तो बहुत अच्छा किया है समाज ने, आगे बढ़ते रहेंगे एक एक स्टेप। तो हम आगे बढ़ते हैं, इनसे भैया से पूछते हैं उनका नाम, पता और वो कहाँ से, वो क्या कहना चाहते हैं। अभी आपका नाम? विवेक पंचाल, मैं बड़ा से हूँ, त्रिपुरा चौकड़ा से। तो खास मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी तक इतना बड़ा हुआ हूँ, एक 14 चौकरों पे फर्स्ट टाइम इतना बड़ा आयोजन देखा मैंने।
लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे आने के बाद खाली एक ही मुझे एक शिकायत है कि लड़कों ने रजिस्ट्रेशन भी किया है, लड़के आए भी हैं, और लड़कियों ने जितना रजिस्ट्रेशन किया है उससे बड़ी वो यहाँ पे आए नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट एक नेगेटिव भी जा सकता है, लेकिन लड़कियों को समझना चाहिए, उनके माँ बाप को समझना चाहिए कि वो आगे अपनी बच्चियों को इन सारी चीजों से बाहर निकाले। हो सकता है भाई लड़के अच्छे भी हो सकते हैं यहाँ पे, और पंचायत समाज है अपने यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कोई दूसरा समाज है यहाँ तो लड़कों में कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर आ सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन उनको मिल सकता है, और लड़कियों को अगर जहाँ उन्होंने छुपा के रखा है या फिर उन्होंने जिस तरह से वो डाल के रखा है कि हमको जाना नहीं है, आगे प्रेजेंट करना नहीं चाहते उनके माँ बाप, तो उनको ये सारी चीजों से बाहर निकलना चाहिए। पुरानी जो परंपरा है उनसे कहीं ना कहीं उनको वहां से ऊपर उठना चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि भाई किस तरह से समाज कर रहा है, मॉडर्न की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन आप कोई भी देख सकता है, उसमें वो उन लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन वो वहां तक तो वो लोग पहुंच गए, और यहाँ तक भी उनको अच्छा वो आके आयोजित जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी शिकायत है, इस मामले में दुख है। बाकी चौदह चक्रों पे फर्स्ट टाइम लाजवाब उन्होंने आयोजित किया है, और जो आयोजन करता है जिनके माइंड में ये आया आइडिया ये चीज का, इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन खास लड़कियों के बारे में ही है कि उनको आना चाहिए था, जो वो यहाँ पे आ नहीं पाया। जी, लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन यहाँ पर मौजूद है लेकिन सभा में बैठे हुए नहीं है, तो इसके बारे में हम आगे भी और पूछताछ करते हैं। दुंजी भाई पंचायत अध्यक्ष शिवराज सुंदरी में इकट्ठित हुए युवक युवती सम्मेलन के लिए, तो हम उनसे आज पूछताछ करेंगे कि आज का प्रोग्राम कैसा है, कहाँ तक जाएगा, लोगों की क्या रहेगा, और युवक युवती सम्मेलन में कितने जनों के मिलन होता है, आगे का प्रोसेस क्या रहता है, वो पूछते हम। पंचाल समाज 14 चक्रों का ये परिचय सम्मेलन आज माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में प्रांगण में आरंभ हुआ। हमारे पास इसकी प्रविष्टियाँ 1250 के लगभग हमारे पास आई है, और उसमें 1000 के लगभग तो युवक हैं और 250 ऊपर लगभग बच्चे आए हैं। इन सभी का आज परिचय हुआ है। ये समाज के ऑनलाइन परिचय का हमारा पहला प्रयास था और बहुत सफलतम हुआ है। आज सभी ने बहुत अच्छा सहयोग समाज को भी दिया, और समाज के युवा वर्ग ने जो एक नेक काम किया है उसके लिए समाज को आगे नई दिशा मिलेगी, और समाज के बहुत से कार्य जैसे संस्कारवान बच्चों को बनाना, उसके बारे में भी हमारा एक उद्देश्य है, और सामूहिक विवाह, और 14 चक्रों में एक समाज एक नियम एक कानून, ये भी हमारी एक सोच है। हम आगे इस प्रकार के काम करते रहेंगे। आपने हमें पूछा है कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी। देखिए, कोई काम करते हैं, सफलता आज न आज तुरंत नहीं मिल जाती है। काम हम करते रहेंगे। ये ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा, और हम ऐसे कार्यक्रम बार बार करते रहेंगे। जो भी बालिका हैं, क्योंकि अभी कम आई है, पर हम सोच रहे हैं कि ये जितने भी युवक आए हैं उनको ऑनलाइन बिल्कुल हर कोई देखेगा, और अपने बच्ची की लायक कोई उनको वर ढूंढने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमारा 14 चौखरा विभिन्न 14 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ 4 जिलों में फैला हुआ है। कम से कम 400 किलोमीटर का रेंज पड़ता है। तो एक दूसरे को जानने के लिए ये हमारा एक माध्यम है कि खड़क के अंदर ये बच्चा हमसे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहता है। जैसा हमारा सेंटर है ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, यहाँ से 200 किलोमीटर उसको रनिंग है, यहाँ से दूर है। वहाँ के बच्चों को ये जानकारी कि इस गांव में ये बच्चा ये पढ़ा लिखा है या नौकरी कर रहा है या ये व्यवसाय कर रहा है अपना, ये पूरी जानकारियाँ उनके पास रहेगी। तो ये अपना खोल के इस ऑनलाइन परिचय सम्मेलन की वेबसाइट को खोल के उसको जांच करेंगे, और अपने उपयुक्त लगेगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी भले यहाँ सम्मेलन में बच्चियाँ प्रविष्टि नहीं हुई है, किंतु ऑटोमेटिक जाएंगी वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमको जरूर माता रानी से पूरी आशा है कि ये हम इसमें सफल होंगे,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।